ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की टेस्टिंग हो गई, हाई क्रॉस, खत्म। गॉट इट। लाइन चार्ट में देखो टेस्टिंग है, देखिए जैसे यहाँ पर थी इसी तरीके से। ऐसे ही मान रहे हो क्या यार तुम, मतलब मेंबर्स ओनली, नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मेंबर वाला टैब बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बेनिफिट वगैरह मुझे लग रहा है लोगों को मिल रहा है, लोगों को लग रहा है पता नहीं इसमें क्या है ऐसा। ठीक है भाई, सुन लिया आपकी बात, एक रेड कैंडल ने पूरा कैपिटल उड़ा दिया, इसमें मेरी गलती है। इसमें मेरी गलती है, स्टॉप लॉस लगा, मैं आऊंगा रात को तुम्हारे घर पे, गेट खटखटाऊंगा, भाई अपना फोन दो, अपना डिवाइस दो, मुझे स्टॉप लॉस लगाना है, आप भूल गए, ऐसे करूँ मैं? ये क्या क्या बात कर रहे हो यार। आई एम ऑल्सो आई सी टी ट्रेडर, बट इट्स वर्किंग फॉर यू, दैट्स वेल एंड गुड, बट इट्स नॉट योर कॉन्सेप्ट, इट्स, अरे यार मैंने कब बोला है मेरा कॉन्सेप्ट, आई एम यूजिंग आई सी टी, आई एस एम सी को मैं कैंडल स्टिक के साथ यूज करूँ, ठीक है, एस एम सी को मैं कैंडल स्टिक के साथ यूज करूँ। अभी एम एम सी खोल दूंगा तो ये भी बोल दोगे किसी और का बनाया हुआ है ना। अब ये 1 मिनट वाली ट्रेंड लाइन वैलिड नहीं है, नहीं नहीं अभी भी चल रही है वो, ऐसा कुछ नहीं, अभी भी चल, जब तक मार्केट के अंदर में तब तक वैलिड है। ओके फिर से पावर में आ गई है फिर से पावर में आ गई है। देखो ट्रेंड लाइन तक जाते ही मार्केट के अंदर बेरिश प्रेशर आना शुरू हो गया था, है ना, ट्रेंड लाइन के ऊपर जाते ही मार्केट में बेरिश प्रेशर आना शुरू हो गया था, मतलब मार्केट में पता था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, आसानी से नहीं आएगी, ठीक है। ओके सो आज का टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं गाइस, अब सब लोग चुप हो जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब हम लोग चलने वाले हैं अपने बेस्ट आज के टॉपिक के लिए, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझोगे तो मजा आएगा। गॉट इट। चलो अब सब शांत हो जाओ, जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनो, 15 मिनट मुझे चाहिए बस तुम लोगों के लिए आज के टॉपिक के लिए। कोई भी बाय सेल नहीं मांगेगा मेरे से, यहाँ के अपना पर्सनल स्टॉक रिकमेंडेशन किसी पुड़िया वाले के पास जाके मांगो। मेरी आवाज क्लियर है सबको, आवाज क्लियर है मेरी? चलो स्टार्ट करते हैं। गॉट इट, अब शांत हो जाओ, आज का टॉपिक है आपके लिए, मैं इसको आपको एमएमसी से सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। ज़्यादा आ रही है आवाज अब, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं आएगी ऐसे, तो मैं आपको इसको एमएमसी के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। करता हूँ मेरे को। ओके गाइस सो आई एम यूजिंग एमएमसी, और मैं एमएमसी में एक सीसीपी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जो कि वैसे तो ग्लोबल है, ठीक है। एमएमसी मतलब मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट, और सीसीपी मतलब कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न्स। गॉट इट। अब यहाँ पर जो ये सीसीपी है, ये बेसिकली सब जानते हैं इसके बारे में, मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ आज एक डिसेंडिंग ट्राइंगल के बारे में, वैसे तो इसको ट्राइंगल बोल सकते हो, डिसेंडिंग क्या बोलना, ट्राइंगल बोलता हूँ मैं बस, ठीक है, एक बियरिश ट्राइंगल, ये ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा तो, ठीक है। पहले समझो बेरिश ट्राइंगल होता क्या। मार्केट में जब नीचे गिर रही होती है मार्केट, स्पेशली जब मार्केट नीचे गिर रही होती है, यानी कि जब मार्केट अपने आप को नीचे गिर रही होती है, ठीक है, तो वो फिर क्या करती है, अपने आप को थोड़ा सा उठाने लग जाती है ऐसे करके, ठीक है। उठाते उठाते वो अपने आप को इस तरीके से एक डब्ल्यू में फॉर्मेट कर देती है ऐसे करके। अब इस कंडीशन में कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये वो पैटर्न नहीं है जो पहले फेल होता है फिर रियल मूव देता है, ये बहुत अलग कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। तो ये क्या करती है, दोबारा बना के दिखाता हूँ आपको। यहाँ से मार्केट गिरती है, फिर ऊपर उठ जाती है, फिर नीचे आती है, फिर एक डब्ल्यू का फॉर्मेशन करती है, फिर इसके अंदर इस डब्ल्यू तक जाती है। अब इससे आगे नहीं पता किसी को क्या होगा, क्योंकि ये एक, भाई मैंने क्या बोला, हमारे एसएमसी के कॉन्सेप्ट से ये एक माइनर चेंज ऑफ करेक्टर है ना, ये एक मेजर चेंज ऑफ करेक्टर है। उसको ऐसे हम तो इसे सिंपल सॉल्व करेंगे, मार्केट ने माइनर चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया तो वो रिटेस्ट करनी नहीं चाहिए, और फिर बाद में अपने आप ऊपर लेके चली जाएगी, और फिर अगर ऊपर करती तो फिर हमें से जा सकती है ऐसे करके, है ना भाई, हम तो ऐसे सोचेंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ पर 78% चांस होते हैं इसके, हमें इसको 3 तरीके से सॉल्व करना होता है, मैं इसको तुम्हें पार्ट वाइज समझाता हूँ। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा फॉर 78% फेकआउट के लिए, क्योंकि इसमें फेकआउट होता है, 78% फेकआउट के लिए हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये पैटर्न अगर हम इसे फेकआउट के लिए जानना चाहते हैं तो ये बनना चाहिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के सेंट्रल एरिया पे। अगर ये रेजिस्टेंस पे बन गया ना तो भी ये फेक नहीं होने वाला, और अगर ये सपोर्ट पे बन गया तो इसके फेक होने के चांसेस और भी कम हो जाएंगे। तो बाकी के जो 22% है ये इसके ब्रेकआउट में काम करते हैं, और ये तब काम करते हैं जब मार्केट किसी लेवल पर होती है, किसी जोन पर होती है, किसी भी जोन पर होती है, मतलब कोई भी एनी जोन, चाहे वो आपका कोई सपोर्ट हो, चाहे वो आपका कोई रेजिस्टेंस हो, इन जगह पर
इसकी ब्रेकआउट काम करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब रिवर्स हो जाएगा, 78% चांस बढ़ जाएंगे अब इसके ब्रेकआउट में काम करने के लिए अगर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पे है तो, और 22% चांस बन जाएंगे इसके फेक आउट होने के लिए। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बनाते हैं अपने दिमाग में ये मत सोचो। समझ आया? ये मॉडरेटर क्या कर रहा है, कुछ काम कर लो भाई, उल्टे सुल्टे लोगों को बाहर निकालो। तो यहां पर ये चीज है। अब यहां पर जो फेक आउट वाला रीजन है, पहले मैं इसको डिस्क्राइब करता हूं आपके सामने। स्ट्रक्चर समझ आएगा कैसे बनेगा इसका? लो भाई आपको बना दिया मैंने, और बताओ। अब जो भी आउट ऑफ द टॉपिक बात करेंगे उनको भगाओ यहाँ से पहले तो। गॉट इट? तो पहले मैं आपको इसके फेक आउट के बारे में बताता हूँ। फेक आउट होने के इसकी सबसे पहली कंडीशन है कि फेक आउट इसका तभी होगा जब ये किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के सेंट्रल एरिया पे होंगे, यानी कि सेंट्रल एरिया पे होंगे। गॉट इट? अब कैसे काम करेगा ये? अगर मार्केट नीचे आ रही है और फिर बाद में इस तरीके से फॉर्मेशन करती है वो, तो यहां पर हमें क्या करना है, इसमें सारा का सारा कॉन्सेप्ट हमें एक चीज पे फोकस देना, हमें इसे ना सिर्फ दो हिस्सों में बांट देना है, ऐसे। ठीक है, और ऐसे। तो इधर का हिस्सा हमारे इधर के हिस्से से कोई रिलेशन नहीं करता। गॉट इट? अब यहां पर सारा का सारा फोकस सिर्फ इस डब्ल्यू की नेक के ऊपर देना पड़ता है। तो यहां पर हमें जो है बेसिकली दो चीज हम यूज कर सकते हैं इस डब्ल्यू पे नेक पर, अगर मार्केट रिवर्स करके आती है दोबारा, तो सबसे पहले हम चीज यूज करते हैं इसके अंदर, हम लोग ऑर्डर ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग ऑर्डर ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप का यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पर किसी इन्वर्टेड कैंडल के फिलअप कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। तो किसी भी कैंडल के वॉल्यूम फिलअप का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? अगर यहाँ पर मान के चलो इस नेक पर कोई इन्वर्टेड हैमर बन गया ऐसे करके, और मार्केट इस तरीके से जैसे यहाँ से आ रही है रिवर्स करके ऊपर आ रही है, और यहाँ आते मार्केट ने इसके एरिया में कैंडल की क्लोजिंग करी और फिर बाद में अगली कैंडल बना दी रेड, यानी कि एनगल्फमेंट कर दिया। दिस इज अ क्लियर केस ऑफ रिजेक्शन। इतना सा एरिया बच गया, ये बन जाएगा गैपिज्म, ये गैप क्रिएट हो जाएगा, दूसरी भाषा में रिजेक्शन ब्लॉक भी से कह सकते हो। दिस इज द एंट्री एरिया। अब मार्केट में अगर ये स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, यू कैन सी लाइक दिस, तो यहां पर हमें इस पैटर्न का एक फेक आउट देखने को, ये फेक आउट यहां कभी नहीं आएगा, यहां नहीं आने वाला फेक आउट, चांसेस बहुत कम है। अगर आएगा तो रेयर है। मार्केट में कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो नहीं हो सकती, मार्केट में हर चीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है मार्केट। तो किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर कभी नहीं होती, होती जरूर है, 1% होगी, 2% होगी। ठीक है, तो यही एंट्री होती है। इसके बाद कितना मूव आता है, सबसे बड़ी बात, इसके बाद उतना ही मूव आएगा जितना मार्केट ऊपर से लेके आई है। मान के चलो ऊपर के ब्रेकआउट चाहिए, तो जितना मूव मार्केट का यहां से लेके यहां तक आता है, उतना ही मूव मार्केट का इस वाले पैटर्न से नीचे तक आएगा। चार्ट पे दिखाता हूं, चार्ट पे दिखाता हूं। कुछ समझ आ रहा है? समझ आया? यहां पर थोड़ा खुला हुआ है, ये खुला वाला ट्रायंगल है, लेकिन है उसी की तरह, डब्ल्यू उसी की तरह काम कर रहा है। कहने का मतलब, अगर सिर्फ यहाँ डब्ल्यू देखोगे, मैं तुम्हें जो मैंने डब्ल्यू सिर्फ डब्ल्यू देखो, ट्रायंगल मत देखो। अभी मैंने क्या बोला तुम्हें, आधा हिस्सा बांटना है उस हिस्से, इसको आधे के कॉन्सेप्ट से यूज करना है ट्रायंगल को, इसको तुम्हें आधे के हिस्से, आधा मैंने पहले बता दिया तुम्हें, आधा हिस्सा यूज करके कॉन्सेप्ट बनाना है। अब इसके बाद इसकी जो ये वाला हिस्सा ही चाहे इतना क्यों ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, इतना है, तुम्हें आधा हिस्सा सॉल्व करना है बस इसका, बस और कुछ नहीं। वैसे डब्ल्यू के सॉल्व करने के बराबर है। यहाँ देखो तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है, रिजेक्शन एरिया, एंड मार्केट में क्या बनाया, शेडो, एक इवनिंग स्टार यहाँ क्रिएट हो गया, एक इवनिंग स्टार क्रिएट हो गया। ठीक है, इवनिंग स्टार क्या करता है, किसी की पॉइंट पर अगर वो होता है, क्योंकि देखो यहां पर मार्केट का एक रेजिस्टेंस एरिया देख सकते हो। ठीक है, ये भाई देखो डब्ल्यू का नेक है, तो डब्ल्यू का नेक भी एक रेजिस्टेंस एरिया की तरह रिएक्ट करेगा, और फिर रेजिस्टेंस एरिया पे मार्केट के शेडो बनी, एंड उसके बाद मार्केट में मतलब विक्स वगैरह बनी, और मार्केट में इवनिंग स्टार बन गया, और बिल्कुल परफेक्ट इवनिंग स्टार जैसे मैंने तुम्हें बताया, एक बड़ी ग्रीन कैंडल। समझ आया? समझ गए किस तरीके से काम करता है? एक और एग्जांपल देता हूं, बिटकॉइन में देता हूं, उसमें नहीं है, बिटकॉइन में चलते हैं। ये देखो, दिख रहा है, ये डब्ल्यू दिख रहा है तुम्हें, ये देखो, ठीक है, ये डब्ल्यू दिखा। अब कितना मूव आ सकता है, सेम रिजेक्शन एरिया है, मार्केट में बेश एंगल्फिंग बनी है, आप देख सकते हो, सेम टू सेम यही चीज बनी हुई है यहाँ पर, बेश एंगल्फिंग बनी हुई है मार्केट के अंदर। ठीक है, ये देखो बेश एंगल्फिंग है मार्केट, देखो ये डब्ल्यू के नेक। गॉट इट?
और इसी जगह से मार्केट ने आपको रिवर्स कर दिया। कितना रिवर्सल आ सकता है इस जगह से पता करते हैं। अभी तो मैं सेम दिखाता हूँ लगा के। इस पैटर्न को पहले आइडेंटिफाई कर लिया कितना है, तो ये एक डब्ल्यू हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा डब्ल्यू था हमारे पास, ठीक है। ये तो डब्ल्यू हो गया हमारे पास, ठीक है, हमने मान लिया ये डब्ल्यू हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डब्ल्यू हो गया। उसके बाद इसके नीचे का मूव यानी कि प्रीवियस ब्रेकआउट से लेके यहाँ तक का मूव जनरेट होगा आफ्टर द एरिया, दिस इज द टोटल। इससे नीचे का मूव इसका नहीं है, इससे नीचे का मूव इसका है ही नहीं, इससे नीचे का मूव वॉल्यूम बर्स्ट का एरिया, असली एरिया यही है। समझ आया? ठीक है, तो ऐसे हम लोग पता करेंगे कि कितना मार्केट यहाँ से मूव करेगी। ये पता है मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर एक कैंडल पकड़ ली ना, यहाँ पर एक कैंडल भी पकड़ लेते हैं, एक कैंडल पकड़ लेते, स्टॉप लॉस इतना सा लगता है, बस इतना सा स्टॉप लॉस लगता है, छोटा सा बिल्कुल। बस बताऊँ गधे कैसे ट्रेड लगाएंगे, तो गधे जो एसएमसी वाले जो होते हैं ना, बिल्कुल जो रट्टे टोटू होते हैं, बिल्कुल एसएमसी बिल्कुल रट्टे टोटू वाले जो होते हैं, रट्टे टोटू जो होते हैं, वो पता क्या करेंगे, जब मार्केट यहाँ होगी ना रिवर्स करी होगी, बताता हूँ क्या करेंगे। उनका स्टॉप लॉस बताता हूँ कैसे लगेगा। यहाँ तो इनकी पोजीशन लगेगी ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके पोजीशन लगाएंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे यहाँ तक का, इतना बड़ा, ठीक है। और बता दो कहाँ तक लेंगे, इनका कॉन्सेप्ट बता दो कहाँ तक लेंगे। इसे लगाएंगे ऐसे, ऑर्डर ब्लॉक बोल देंगे, इन्हें नहीं पता सपोर्ट है ऑर्डर, और यहाँ से लेके यहाँ तक लगा देंगे ऐसे करके। इन्हें ये भी नहीं पता कि मार्केट इससे भी नीचे आ सकती है। इतना बड़ा स्टॉप लॉस, मतलब इतने बड़े मूव में, इतने बड़े मूव में इतना बड़ा स्टॉप लॉस ले रहे हैं। सिर्फ 5 रिस्क रिवॉर्ड निकलेगा, एवरेज दिखा जाए 1:5। अब तो मैं दिखाता हूँ कैंडल से कितना रिस्क रिवॉर्ड निकलेगा। जा रहा हूँ उसमें एक कैंडल पकड़ते हैं, बस एक कैंडल पकड़ जाए। अब तुम रिस्क रिवॉर्ड देखो 1:5 है। अब तुम्हें दिखाता हूँ, यहाँ तुम्हें बेरिश एंगल्फिंग समझाई मैंने अभी। ये जो बेरिश एंगल्फिंग जैसा पैटर्न होगा यहाँ पर, जैसे बताया मैं तुम्हें, वही काम करेगा। जब हमें पता है एग्जैक्ट कैंडल है, हमें फालतू का स्टॉप लॉस बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा गधों की तरह स्टॉप लॉस नहीं लेंगे, यहाँ से ले यहाँ तक स्टॉप लॉस, और उतना ही प्रॉफिट कन्वर्ट हो चुका है 1:16 में, इतना ही प्रॉफिट कन्वर्ट हो चुका है 1:16 में। तो जो एसएमसी का रट्टे टोटू वाला होगा ना, उसे लगेगा ये सपोर्ट यूज कर रहा है, इसने यूज कर तो बेकार है, क्योंकि भाई तुम गधे हो, तुम गधे ही रहोगे, तुम किसी और की चीज पे चलने वाले लोग हो। जब तुम कोई चीज पढ़ोगे और उसमें से कमी निकलेगी ना, पता लगेगा इतना बड़ा स्टॉप लॉस क्यों, जो पता मार्केट इतने ऊपर नहीं जाएगी। पावरफुल बेरिश, अभी अभी हैमर दिखाया था ना तुम्हें, हैमर अगर फेल नहीं हुआ तो मार्केट क्या करेगी, समझ गए? अगर बड़ा रिस्क रिवॉर्ड कमाना है तो गधों की तरह काम करने की जरूरत नहीं तुम्हें, दूसरों को कॉपी मत करो। हम तो नहीं कर रहे कॉपी प्योर एसएमसी, हम तो प्योर जो है ट्रेडिशनल सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करेंगे, अच्छी तरीके से पता लगेगा मार्केट। ये भी नहीं पता इन लोगों को कि यहाँ से मूव आएगा कितने, तो बस यहाँ लगा के दे रहे हैं। हमें तो पता है हमें इसकी भी जरूरत नहीं है, पीछे मार्केट को देखने यहाँ तक जाने की जरूरत ही नहीं है। हमें पता है मार्केट में उतना ही मूव आएगा जितना इसकी स्टार्टिंग में आया था हमेशा। गॉट इट? कुछ लोगों की पोजीशन यहाँ लगेगी, कुछ लोगों की पोजीशन यहाँ लगेगी, कुछ लोगों की पोजीशन यहाँ लगेगी। एसएमसी की बहुत सारी पोजीशन है यहाँ पर लगाने वाली, लेकिन सबका एक तरीका है। मैं बोल प्रॉफिट सब कर लेंगे, प्रॉफिट सबका हो जाएगा, लेकिन ज्यादा किसका होगा, सवाल इस पे आता है। ज्यादा किसका होगा, यहां बात कम ज्यादा से है, प्रॉफिट से नहीं है। प्रॉफिट तो सबका हो जाएगा, उसमें कोई नहीं, किसी का कम हो किसी का ज्यादा किसका होगा। 500 पॉइंट के मूव में तुम 1:5 ले रहे हो, ठीक है, खुद सोचो। 500 पॉइंट के मूव में तुम 1:5 ले रहे हो, उसी मूव में 1:16 मिलेगा, 1:20 मिलेगा। एवरेज रिस्क रिवॉर्ड इतने होते हैं इनके, यकीन नहीं है पीछे की लाइफ में जाके देख लो, मेरी पता लग जाएगा तुम्हें। 1:20 लाइव में मैंने निकाले हैं कैंडल्स के बेसिस पे सिर्फ, अब मैं नहीं करता। तो ये फेक आउट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब सुनो मेरी बात, अभी देखो, अभी देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं, मैंने कुछ चीज बोली थी तुमसे, क्या बोला था, ठीक है। गधों की तरह एसएमसी में वहां ट्रेड है ही नहीं, आप जहां से ट्रेड लेते हो उसका काफी ऊपर से ही पता चलना चाहिए। अब देखो कुछ अभी ने कहते हैं गधे, अभी मैंने क्या बोला गाइस, अभी मैंने क्या बोला, अभी मैंने क्या बोला, चिल्ला चिल्ला के, फेक आउट एंड इट विल बी ऑन द सेंटर ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और इन लोगों को लग रहा है ट्रेड ही नहीं है। मैंने क्या बोला, गधों की तरह वहीं चलेंगे। अभी मैंने क्या, ये रीजन क्या है, ये रीजन ऊपर है, ये रीजन नीचे है, बताओ जरा मुझे, ये रीजन क्या है, नोटिस ही नहीं करते मेरी बात को, कमी निकालने में लग जाते हैं। ये रीजन सेंटर में ऊपर नीचे कहां पर है। अब मैंने क्या बोला, मेरा नुकसान नहीं है भाई, मेरा नुकसान नहीं है, ठीक है। अगर ये तुम्हारा सपोर्ट है तो ये इस पैटर्न का सेंट्रल एरिया है, ध्यान से देखो, ये रेजिस्टेंस है। अभी मैंने क्या बोला, यहां पर इसके फेक आउट होने के जो चांस है वो 78% है। गॉट इट? चलाओ अपनी रट्टू टोटे वाली एसएमसी। अभी इनको अपनी चैट की सेंटर में से भी निकालेंगे, इनका फेक आउट हो गया ना, चांस हो गया, चलो कोई बात। अब बात करते हैं दूसरा रीजन, ब्रेकआउट का, ठीक है। ब्रेकआउट का कैसे करेंगे, मत सुनो, अब आवाज नहीं निकलेगी, कोई बात नहीं, आवाज नहीं निकलेगा, शांत हो गया। सुनो, अब मैं बात करने वाला हूं ब्रेकआउट के कॉन्सेप्ट से। ब्रेकआउट के कॉन्सेप्ट में यहां पर इसके 78% से ज्यादा चांसेस हैं कि ये ब्रेकआउट कर सकती है, लेकिन कब, अगर ये किसी की लेवल पर होगी, अगर ये किसी की लेवल पर होगी। ये सिर्फ दो भाषा जानते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये दो चीज पता है, यानी ये भी नहीं पता कि एक्चुअल में वो लगते कहां पर है, किस कैंडल पर लगते हैं, ठीक है। की लेवल या तो किसी सपोर्ट पर, ठीक है, या किसी रेजिस्टेंस पर, ठीक है। सबसे तो मैं ट्रेडिशनल तरीके से बताऊंगा, जिनके लोग बुराई करते हैं ना उनका, नहीं तो सपोर्ट बेकार है, रेजिस्टेंस बेकार है, क्योंकि जो ट्रेंड में होता है ना वो चलता है। ट्रेंड में एसएमसी चल रहा है, इसलिए एसएमसी वाले जो है रट्टू टोटे आते रहेंगे, कोई बात नहीं, चलते रहेंगे। तो यहाँ पर ब्रेकआउट कैसे, जैसे मान के चलो मार्केट रेजिस्टेंस में, ये रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है, और मार्केट क्या कर रही है, अपने आप को लेके आती है ऊपर, ऊपर लाने के बाद अपने आप को दोबारा से यही पैटर्न बनाती है,
ऐसे करके डब्ल्यू बना के। अब यहां पर कैसे यूज करेंगे, ठीक है, अब यहां पर कैसे यूज करेंगे। अब यहां पर ये ज्यादातर कंडीशन में ब्रेकआउट के लिए काम करेगा, क्योंकि अब ये ट्राइंगल कन्वर्ट हो जाएगा एक पीनेंट में, जिसको हम लोग बोलेंगे ए बुलिश पीनेंट। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, चीजें कनेक्ट हो रही है, कनेक्ट हो रही है चीजें। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये डब्ल्यू है, क्रॉस हुआ, एंट्री के लिए बोल रहे हैं ये लोग। समझ आ रहा है बुलिश पीनेंट में कैसे कन्वर्ट हो गया, अब ये पीनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए ये रेजिस्टेंस पे और सपोर्ट पे काम करेगा अच्छी तरीके से। अब इसके फेल होने के चांसेस बहुत कम है, समझे, मतलब डायरेक्ट यहां से रिवर्स नहीं करेगा, अच्छा सा मूव देकर रिवर्स करेगा, वो अलग चीज है। उसके लिए मैंने पीनेंट की वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, पीनेंट अगर आप जाके देखोगे वो वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं, पीनेंट पे आप वीडियो देख लो, आपको पता लगेगा पीनेंट को कैसे सॉल्व करना है आफ्टर द पीनेंट्स रियल मूव। गॉट इट। अब ये पीनेंट बन जाएगा, और अगर ये पीनेंट बन जाता है तो ऑब्वियस सी बात है ये फिर अपने आप को मूव आउट करने की कोशिश करेगा, और जितना प्रीवियस ब्रेकआउट से मार्केट ने यहां तक दिया था उतना मूव इसका अपने ब्रेकआउट से यहां तक आ जाएगा, उसके बाद रिवर्स करे या ना करे वो आगे की चीज है। गॉट इट। इसी तरीके से डाउन साइड में होगा, कैसे, अगर मार्केट नीचे गिर रही है और किसी सपोर्ट रीजन पे आ गई और फिर बाद में वो इसी तरीके से पैटर्न बनाई, तो यहां पर अब डब्ल्यू नहीं बनेगा, यहां बनेगा एक एम, यहां डब्ल्यू नहीं बनने वाला। गॉट इट। तो यहां पर फिर बाद में जब ब्रेकआउट करेगी 78% चांस है अपने आप के नीचे आ जाएगी। गॉट इट। समझ आया सबको। एग्जांपल देते हैं तुम्हें, ये क्या है, ये एक मल्टीपल सपोर्ट रीजन है जो एक आर्क की फॉर्म में है, यानी कि पॉली लाइन है। इन्हें तो ये भी नहीं पता पॉली लाइन क्या होता है, क्योंकि कभी ट्रेडिंग टूल्स खोल के नहीं देखना तो पता क्या चलेगा कि एक कर्व सपोर्ट कैसा होता है। ये एक कर्व्ड सपोर्ट है, ये कर्व सपोर्ट, ये स्ट्रेट नहीं है, ये कर्व सपोर्ट है। मैं कल तुम्हें समझा चुका हूं इसके बारे में, ये कर्व वाला सपोर्ट है, ठीक है, समझ आया, कर्व सपोर्ट है। अब लगा के दिखाओ मुझे यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक, तुम एसएनसी का लगा के दिखाओ इस रीजन में, कहाँ यूज करोगे। एक भी ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करने वाला यहाँ पर, क्योंकि यहाँ कर्व लाइन है, यहाँ सिर्फ एक ही चीज काम कर सकती है और वो है एंगल्ड, ठीक है। चलो समझ, यानी कि एक सपोर्ट है हमारे पास, मान लिया इस सपोर्ट में क्या बना हुआ है, एक पीनेट बना हुआ, चली गई मार्केट, आई कहां से थी, ऊपर से आई, सपोर्ट बनाया, पीनेट बनाया, भाग गई ऊपर। बस तुम्हें इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना है, अभी और कहीं नहीं बना, बताओ मुझे और कहां बना हुआ है, कहीं दिख रहा है तुम्हें कोई बना हुआ, बस इसको रिकॉग्नाइज करना है कि ये बनना भी ऐसी जगह चाहिए जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस पे। अब उतना मूव दे देगा ब्रेकआउट के बाद जितना ये खुद को बना के लाया, कितना बना के लाया, ये देखो यहां से लेके यहां तक जितना मूव इसने अपने आप को कन्वर्ट करा उतना ये अपना ब्रेकआउट के बाद दे देगा। यू कैन सी लाइक दिस, ब्रेकआउट का है इसका, ये रहा ब्रेकआउट का उतना मूव दे देगा। जब तुम्हें उतनी डिमांड पता है जितनी पहले आई थी, तो उतनी डिमांड हम लोग यूज कर सकते हैं। गॉट इट। समझ आया सभी को। एक और एग्जांपल देता हूं, यहां तो नहीं है, यहां है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, ध्यान से देखो, दिखा सारा का सारा रेजिस्टेंस है, दिखा रेजिस्टेंस एरिया, मार्केट यहां तक पहुंची, अब ट्रेंड में आई, क्या बनाया, डब्ल्यू बनाया, डब्ल्यू बना के क्रॉस करके, रेजिस्टेंस है ये, रेजिस्टेंस है ये नहीं है, पीछे से देख लो कनेक्ट हो रहा है पीछे का हिस्सा, रेजिस्टेंस है, ठीक है। कितना मूव देगी ऊपर ब्रेकआउट के बाद, जितना मूव अपना ब्रेकआउट तक इसने दिया है, ये ब्रेकआउट है बीच में से ब्रेक हो चुका है, उतना ही मूव अपना ब्रेकआउट के बाद दे देगी, एग्जैक्ट यहां तक आ गई, दिस इज द रियल सप्लाई डिमांड। समझ आया, ऐसे होगा। तो ये ट्राइंगल पैटर्न डब्ल्यू के साथ काम करे, इसको आधा कर देना, और ये 78% इनकी प्रोबेबिलिटी वही होगी जहां रेजिस्टेंस, पहले ये देखो कि रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस के बाद अगर ये पैटर्न बन रहा है उस जगह पर, तो इसके चांसेस फेकआउट के नहीं होंगे, ब्रेकआउट के होंगे। तो कहां रियल ब्रेकआउट होगा, कहां रियल सपोर्ट, कहां रियल ब्रेकआउट होगा, कहां रियल फेकआउट होगा, ये सारी की सारी चीजें सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। भाई ये डब्ल्यू नहीं बन रहा, कैसे दिखाऊंगा तुम्हें, ये डब्ल्यू देखो लाइन चार्ट पे दिखाना पड़ेगा तुम्हें, तो और सिंपल तरीके से दिखाता हूं, ये देखो भाई, और कैसे दिखाऊंगा तुम्हें, ये देखो दिख नहीं रहा तुम्हें, और क्या डब्ल्यू, तो है डब्ल्यू के ब्रेकआउट के बाद की टेस्टिंग, तुम्हें इससे मतलब नहीं है, इस छोटे वाले डब्ल्यू से मतलब साफ नजर आ रहा है, ये पीनट के साथ ब्रेकआउट बन रहा है, ये देखो साफ नजर आ रहा है, और कैसे दिखाऊं, बस तुम्हें हाफ वर्जन देखना है। एक बार ये डब्ल्यू जैसा पैटर्न बन गया यहाँ पर, एक बार ये डब्ल्यू जैसा पैटर्न बन गया छोटा वाला, ये वाला, तो तुम्हें इसका बस आधा हिस्सा देखना है, इससे पीछे क्या बनना उससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं, इसलिए डब्ल्यू से पीछे से कोई मतलब नहीं, हमें इस डब्ल्यू को देखना है बस, वरना कंफ्यूज हो जाओगे पीछे के ट्रायंगल में कि उसका भी कोई वर्जन देना पड़ेगा, उसका हाई देखना पड़ेगा और हाई देखना पड़ेगा, ऐसे। तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं।
ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की बुराई कर रहे हैं ना, ये फेकआउट में फंसेंगे। इन्हें लगेगा ना यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगी, इन्हें लगेगा मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगी, फंसेंगे यहाँ फेकआउट में, एक रियल ब्रेकआउट निकल जाएगा इनके हाथ से, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस की तो बुराई कर रहे हैं, ये तो किसी काम के नहीं है इनकी दुनिया में। एसएमसी वालों के अंदर एक अलग सा एटीट्यूड होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की तो कोई काम ही नहीं है, तो बेकार है एकदम है। इसका मतलब तो प्लांट फिजियोलॉजी बेकार है, हमें तो ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़नी है, वो तो पेपर में आएगी नहीं, वो तो पेपर में आएगी नहीं। अब 30% पोर्शन उसी का भर गया, आगे 70 नंबर 100 में से, और जो करा था वो भी गलत था, आगे 100 में से 30 नंबर फेल हो गए जी हम तो। रिपोर्ट कार्ड पे डी ग्रेड लिखा हुआ आया। ठीक है, तो ये था गाइस आज का टॉपिक, इसलिए मैंने इसको शुरुआत में आपको बता दिया, ये एक सीसीपी है, कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न है, क्योंकि सबकी नजर यहाँ पर सिर्फ इसी पर रहेगी कि ये पैटर्न फेकआउट ही करेगा, ये पैटर्न फेकआउट ही करेगा, ये पैटर्न फेकआउट ही करेगा, करेगा मानते हैं करेगा, लेकिन इसकी एक लोकेशन है, इसकी एक जगह है, वो हमें डिसाइड हमें करनी पड़ेगी कि ये बना किस जगह पर हुआ है। क्या ये सेंट्रल एरिया पे बना हुआ है, क्या ये ऊपर या नीचे बना हुआ है सपोर्ट रेजिस्टेंस पर? ठीक है, गॉट इट, समझ आया सबको, यस और नो? थोड़ा सा दिमाग खुला इसको लेके, पैटर्न की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा। दिमाग हिला थोड़ा सा, नहीं हिला? अब देखो तुम एक चीज, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, इस जगह पे, इस जगह पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, नहीं है ना, नहीं है ना रेजिस्टेंस। अब ये देखो जरा, रेजिस्टेंस नहीं है, अब ये पैटर्न देखो तो, दिख रहा है तुम्हें? ये पैटर्न देखो, ये पैटर्न देखो, यहाँ पीछे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो मार्केट ने रेड ट्रैप क्रिएट कर दिया, और रेड ट्रैप का तो तुम जानते हो क्या होता है, एक ट्राइंगल के साथ, एक पीनट ट्राइंगल के साथ एक रेड ट्रैप क्रिएट हो गया। क्या करा, ये डब्ल्यू देखो, डब्ल्यू का फेकआउट हुआ, फेकआउट हो गया मार्केट नीचे। अब ये पैटर्न थोड़ा सा बड़ा है, तो इसमें हमें कैंडल्स को कंबाइन या फिर बड़ा टाइम फ्रेम यूज करना पड़ेगा, जैसे 5 मिनट का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि पैटर्न बहुत बड़ा है। अब इतने बड़े पैटर्न्स को हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में यूज नहीं कर सकते, हमें टाइम फ्रेम बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, हमें टाइम फ्रेम, जैसे मैं इसको 5 मिनट में कर देता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर टाइम फ्रेम थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पैटर्न्स में कैंडल बहुत सारी आ गई, कंफ्यूजन हो जाएगी कौन सी कैंडल पे काम करना है, कौन सी कैंडल पे नहीं करना है, क्योंकि सारा खेल यहाँ पर इस वाले, जैसे कि ये यहाँ से बना हुआ है, ऐसे करके ये बना हुआ है, तो सारा फोकस इस पर, और यहाँ कैंडल बहुत सारी है, तो ऐसे कैंडल में कंफ्यूजन क्रिएट होती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, टाइम फ्रेम को थोड़ा सा बड़ा कर देना, जैसे 5 मिनट कर दिया या 3 मिनट कर दिया, तो और अच्छी तरह में क्लियरिटी हो जाएगी कि यहाँ पर अब तुम्हें क्लियर लाइन चार्ट पे देखो डब्ल्यू देखने को मिल जाएगा, ये दिखा डब्ल्यू आपको, और यहाँ पर देखो इस वाली रेड कैंडल की जो बॉडी है, इस पर रिजेक्शंस आई है, एंड देन मार्केट में देखो हमें यहाँ पर एक बेरिश एंगल्फिंग देखने को मिली, यू कैन सी लाइक कि बेरिश एंगल्फिंग है, और मार्केट कितना नीचे गिर जाएगी बेरिश एंगल्फिंग के साथ, जितना मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक गिरी, उतना मार्केट बेरिश एंगल्फिंग के साथ यहाँ से लेके यहाँ तक गिर जाएगी। ये मूव है जो हमारे हाथ में आएगा, समझ आया? टाइम फ्रेम को भी हमें एडजस्ट करना है, इफ वी हैव ए लॉट ऑफ कैंडल इन अवर पैटर्न, अगर बहुत सारा पैटर्न है कैंडल के अंदर, तब हमें उसको यूज करना, तब हमें टाइम फ्रेम थोड़ा सा, जैसे मैं कभी कभी 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम को 2 घंटे कर देता हूँ, क्यों कर देता हूँ, क्योंकि 30 मिनट्स में उस पैटर्न के हिसाब से बहुत सारी कैंडल्स हैं, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, हमें सिर्फ 1 या 2 कैंडल चाहिए। इससे फर्क ये पड़ेगा कि टाइम फ्रेम बड़ा होने से कैंडल के साइज बड़े हो जाएंगे, तो स्टॉप लॉस बड़ा हो सकता है, बस ये फर्क पड़ेगा, लेकिन रेशियो रिस्क रिवॉर्ड में सेम निकलेगा, ज्यादा बड़ा फर्क नहीं आएगा। गॉट इट? अब ये यहाँ, अब बताओ, अब ये बुलिश पिनियंट होना चाहिए था, ऊपर क्यों नहीं गई मार्केट? क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है, अगर कोई लेवल नहीं होगा तो रिवर्सल तो आना ही है, इसके रिवर्सल आने के चांसेस अब 78% हो जाएंगे, अब इसके ब्रेकआउट होने के चांसेस सिर्फ 22% बचेंगे। अगर ये थोड़ा सा और नीचे बन रहा होता, रेजिस्टेंस लेवल पे बन रहा होता, तो मार्केट रिवर्स जरूर कर जाती। समझ आ रहा है? सेम पैटर्न है, यहाँ पर भी यही बना हुआ है, यहाँ पर भी यही बना हुआ है, इसमें ये ब्रेकआउट, एक फेकआउट दे दे, इसमें मतलब इसमें ये अपने आप को नीचे की साइड ले जाता है, इसमें देखो अपने आप को नीचे की साइड ले जाता है, इतना कुछ फर्क नहीं दोनों में। समझ आया? नहीं आया? ये देखो, ये जो बना हुआ है, अब ये यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सेंट्रल एरिया है। ये सारा सेंट्रल एरिया है, देख लो इसके हिसाब से, सारा सेंट्रल एरिया, एक भी पैटर्न फेवर में काम नहीं। तो फेकआउट कहाँ होते हैं, ब्रेकआउट कहाँ होते हैं बाबू? एसएमसी वालों, अभी तुम्हें लग जाएंगे, अगर एसएमसी पे रहोगे ना, लग जाएंगे तुम्हें 7-8 साल लग जाएंगे, उसके बाद पता लगेगा कि घूम फिर के जब तुम ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट वगैरह पे आओगे ना, क्योंकि एसएमसी में ट्रेंड लाइन तो यूज करते नहीं है, पता ही नहीं है कर्व लाइन भी नाम की कोई चीज होती है, हमें तो भाई ब्रेक स्ट्रक्चर यूज करना है, हमें तो एसएमसी यूज करना है। ऐसा कुछ नहीं कि तुम्हें सिर्फ एक ही चीज सीखना, तुम्हें सब कुछ पड़ेगा, लेकिन यूज वो करना है जो एक्चुअल में होता है। समझ आया सभी को? माइनर ब्रेक स्ट्रक्चर, एंड माइनर ब्रेक स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट में, मतलब जब भी मार्केट ब्रेक स्ट्रक्चर करती है तो रीटेस्टिंग पे क्या बनाती है, एक हैमर बनाती है। यस, पहले ही हैमर फेल हो गया था, सॉरी ये हैमर फेल होने से बच गया था, इसलिए गैप बच गया था, दोबारा आ गया ब्रेक स्ट्रक्चर के बाद, फिर दोबारा ये बच गया, फिर भाग गई मार्केट। ठीक है, समझ आ रहा है? जब भी हैमर आएगा पूरी कोशिश करेगी नीचे जाने के लिए, लेकिन फिर से रिवर्स। अब दोबारा हमारे इसी रीजन पे आ चुकी है, अब हमें ट्रेंड लाइन अपडेट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हाई क्रॉस कर चुकी है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ऐसे। ठीक है, ऐसे क्यों? क्योंकि यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग बन चुकी है, तो जो बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न है उससे हमें ट्रेंड लाइन कनेक्ट करनी पड़ेगी, जस्ट लाइक नीचे से तो हाई कनेक्ट, ऊपर से भी करनी पड़ेगी। परफेक्ट, समझ आया? अब गाइस हमें थोड़ा सा इसके अंदर पता है चेंज करना पड़ेगा, रीजन मैं बताता हूँ क्यों, आपको मैं रीजन बताता हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो लाइन चार्ट पे मार्केट बैंड हो रही है, तो मैं स्ट्रेट लाइन लगा रहा हूँ, तो सेंटर का जो हिस्सा है, इसका जो सेंटर का हिस्सा है, ये ट्रेंड लाइन से टच नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा ना, देखो
ये सेंटर का हिस्सा टच नहीं हो पा रहा, नीचे के हिस्से टच हो रहे हैं, ऊपर सेंटर का नहीं हो, इसका मतलब मार्केट ऊपर से बैंड हो चुकी है। तो ये बैंड हो चुकी है यहाँ से। तो यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा एक कर्व लाइन का। अब आई विल यूज ए कर्व लाइन। ऐसे करके हमें इसका यूज करना पड़ेगा। सबसे बॉटम से जो बुलिश एंगल्फिंग है उसको कनेक्ट करेंगे, और जितनी बुलिश एंगल्फिंग्स हैं हम सारी उसको कनेक्ट कर देंगे। गॉट इट? ठीक है, इसको अच्छे से कनेक्ट करता हूँ मैं ऐसे करके, ताकि सेंटर पार्ट जो है ट्रेंड का वहां मैक्सिमम बुलिश एंगल्फिंग को कनेक्ट किया जा सके। अब देखो, अब थोड़ा सा लगा, अब पता लगेगा तुम्हें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखो कनेक्टिविटी, क्या बढ़िया कनेक्टिविटी यहाँ क्रिएट हुई है। मैक्सिमम पैटर्न्स कनेक्ट हो चुके हैं जो बॉटम पे बुलिश एंगल्फिंग बने हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम पैटर्न ये हमारे पास ऐसे करके। ये थोड़ी सी कनेक्शन की प्रॉब्लम होती है, कोई बात। ये डिवाइस गॉट इट। यहाँ देखो, एक ये बुलिश एंगल्फिंग कनेक्ट होगी, ठीक है, और ये दोनों भी हो गए, ये भी हो गए, ये भी हो गई, ये वाली भी हो गई, और ये दोनों भी हो गए। ठीक है, ये थोड़ी सी अंडर है, कोई बात नहीं, ज़्यादा घूम जाएगी वरना। ठीक है, मैं नहीं ब्रो ऐसा कुछ नहीं, मैं बस कह रहा हूँ कि एसएमसी को यूज़ कर रहे हैं सिर्फ। अगर तुम मेरी चीज़ की बुराई करोगे तो मैं तुम्हारी चीज़ की भी करूँगा। तुमने मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंस की बुराई कैसे कर दी? वहीं से पैदा हुई हैं ये सारी चीज़ें। ब्रेकआउट को तुम ब्रेक स्ट्रक्चर बोल दोगे तो इसका मतलब वो ब्रेकआउट नहीं रह जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्रेकआउट नहीं, वो ब्रेकआउट ही है, तुमने उसको ब्रेक स्ट्रक्चर कह दिया है। एम का ब्रेकआउट हो रहा है, तुमने उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर कह दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्रेकआउट ही नहीं है, वो है ब्रेकआउट, बस नाम चेंज कर दिया। ठीक है, समझ रहे हो गाइस? एक बार जरा ये हिस्सा देखो, ये एक रेजिस्टेंस जोन है नहीं है, जोन है क्योंकि सेम एरिया पे सारे नहीं, इसलिए हम इसको जोन में रखेंगे। ये एक रेजिस्टेंस जोन है और ये एरिया आ चुका है यहाँ पर, आप देख सकते हो। अब ये रेजिस्टेंस जोन आ गया, आ गया, बढ़िया। यहाँ क्या बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है यहाँ पर, बताना मुझे जो ही करा। जब रेजिस्टेंस पे पीनट जैसे पैटर्न बनते हैं तो क्या होता है, क्या होता है? 78% किस कंडीशन में काम करती है मार्केट? क्या करती है? बूम, बुलिश पीनट। तो अगर ऊपर जा रही है तो ऊपर ही जाती रहती है, उसके चांसेस 78%। अगर नीचे आ रही है तो नीचे जाती रहती है, उसके चांसेस भी 78% है। समझ आया? लाइव तुम्हें दिखा दिया मैंने, तुम खुद देख लो। लेकिन तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा रियल रेजिस्टेंस कौन सा है। अब आधे ज्यादा लोग सोचेंगे यार रेजिस्टेंस तो ये है, ये है, अब ये क्या है, ये तो कुछ है ही नहीं, तो सबसे हाई पे बनाओ, इससे हाई तो कुछ है नहीं, हमें मैक्सिमम पॉइंट्स देखने जो करें। इसलिए यहाँ मैक्सिमम पॉइंट्स हैं, सारे जोन है। अगर देखो मैं सारा एरिया तुम्हें दिखा दूँ, सारा रेजिस्टेंस का एरिया है सारा का सारा, और फिर मार्केट यहाँ जा रही है क्योंकि बहुत बड़ा मूव है, इस बड़े मूव के अंदर ये चीज़ है। ये एक बुलिश पेनेंट है कि मार्केट यहां से यहां तक आई है, पेनेंट बनाया, और फिर यहां से यहां तक जा रही है, मूव कंप्लीट, मूव कंप्लीट। ठीक है, समझ गए? ये तो बिल्कुल समझ में आ गया, लाइव तुम्हारे सामने चल रहा है, देख सकते हो। यहाँ पर एक क्या बना हुआ है, एक हैमर बना हुआ है। इस हैमर में सबसे पावरफुल कंडीशन है, ये जितना पावरफुल होगा, जितना इसके ऊपर की लाइन लंबी होगी उतना ही पावरफुल होगा। मैं चाहूँ तो इस कैंडल के बेसिस पे ट्रेड ले सकता हूँ, कितना मूव मुझे देखने को मिल सकता है ऊपर, तो मैं कैलकुलेशन बता सकता हूँ। जितना कैंडल की नीचे की बॉडी है, जितना कैंडल के नीचे की बॉडी उतना मूव मुझे यहाँ से देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। आ गया? ठीक है, चलो करते हैं इसको आगे, कंटिन्यू करें। ऊपर से नीचे देखो बेरिश प्रेशर आना शुरू हो गया, ध्यान से अगर तुम देखोगे तो ऊपर कांस्टेंट बेरिश प्रेशर आ रहा है, बढ़ता जा रहा है, और नीचे की जो लाइन है वो छोटी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। इसका मतलब नीचे का बुलिश प्रेशर खत्म हो रहा है, ऊपर का बेरिश प्रेशर बढ़ता है। मार्केट रिवर्स हो सकती है, स्विंग हो सकती है। ठीक है, देखते हैं कैसे होती है, आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, दिस इज द लास्ट कैंडल जो कि मुझे ज़्यादा लग रही बन सकती है मार्केट में, क्योंकि गैपेज में यहाँ क्रिएट हो चुका है मार्केट में। ओके गाइस, दिस इज इन्वर्टेड ऐसे शूटिंग स्टार लाइक आप देख सकते हो मार्केट में बना हुआ है। अगेन रिटेस्टिंग करने की कोशिश कर रही है, एंड नाउ दिस इज ए सुपीरियर इन्वर्टेड हैमर, या फिर आप इसको कह सकते हो एक लॉन्ग लेग्ड ग्रेवस्टोन डोजी, क्योंकि इसके ऊपर की लाइन नीचे की जो लेग है वो थोड़ी सी लंबी, इसको लॉन्ग लेग कहते हैं। वैसे तो ग्रेवस्टोन डोजी नीचे की साइड होनी चाहिए छोटी, लेकिन यहाँ कोई बात, ये बहुत बड़ी एरिया ट्रेड लेने के लिए। वैसे तो यहाँ पर आप देख कह सकते हो कि एक इवनिंग स्टार बना रही है। ठीक है, यहाँ इसके बाद रेड कैंडल ही छोटी है, रेड कैंडल बनने की, तो मैं यहीं से मैं ट्रेड लेता हूँ गाइस। ओके, देखो गाइस मैं कौन सा बताता हूँ क्या रहेगा। मेरी दो ट्रेड रहेगी, कैसे दो ट्रेड ऐसी रहेगी कि मेरी पहली जो ट्रेड होगी मैं उसमें फिक्स निकालता हूँ, 1:1.2 का रिस्क रिवॉर्ड रहता है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड फॉर स्कैल्पिंग के लिए, सबसे बेस्ट होता है। सेकंड जो ट्रेड रहेगी वो मेरी 1:इन्फिनिट तक रहेगी, जहाँ तक मेरा मन करेगा वहाँ तक। गॉट इट? समझ आ गया सबको? तो मैं पहले मैं ट्रेड चलता हूँ यहाँ सेल साइड में, लाइक दिस। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा हर कैंडल का ओपनिंग और उसी कैंडल का हाई या लो। अभी हाई पे है तो हाई रहेगा। गॉट इट? बिल्कुल ठीक है। कितना मार्केट नीचे गिर सकती है कैलकुलेट करके बताते हैं, पहले देखते हैं कितना गिरेगी। पहले मैं 1:1.2 निकालता हूँ, 1:1.2 हो चुका है, देख सकते हो। अगर मैं एक कैंडल का वेट करता मेरा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता और मेरा मूव भी छूट जाता। अब ब्रेकआउट हो चुका है, कितना मूव आ सकता है मार्केट के अंदर, जहां से उठना शुरू करी थी, यू कैन सी लाइक दिस। मार्केट में जितनी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिमांड आई थी उतनी हम डिमांड सप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि मार्केट का यहाँ तक का हिस्सा बैठता है। सो दिस इज मार्केट्स अगेन रिवर्सल एरिया, दिस इज मार्केट्स रिवर्सल एरिया। गॉट इट? कंटिन्यू करता हूँ मैं अपना टेक प्रॉफिट। अब मेरी दूसरी ट्रेड चल रही है, पहली ट्रेड खत्म हो गई है, दूसरी ट्रेड मैं यहाँ तक रखता हूँ, कंटिन्यू करते हैं। ओके, थोड़ा सा नीचे आइए, देख सकते हो, एंड बूम,
क्रॉस हो चुकी है गाइस, देख सकते हो। देखो लुभावने पैटर्न्स आए हैं यहाँ पर, एग्जैक्ट इस जगह आ चुकी है। अब मार्केट में यहाँ से बुलिश साइड में देखने को मिल सकती है, ठीक है, क्योंकि जितनी नीचे गिरी थी फिर उतनी ऊपर चलेगी, फिर और नीचे आ गई। अब मार्केट में फिर से यहाँ बुलिश साइड देखने को मिल सकती है, ठीक है। देखते हैं कौन सा पैटर्न मिलता है। परफेक्ट गाइस, यू कैन सी यहाँ पर एक हमें एक इनवर्स बेयरिश एंगल्फिंग देखने को, अगर इन दोनों कैंडल्स को कंबाइन कर दूंगा तो एक ड्रैगन फ्लाई डोजी दिखेगी, ठीक है। अगर मैं दोनों कैंडल्स कंबाइन कर दूंगा तो ड्रैगन फ्लाई डोजी दिखेगी, जिसमें नीचे का विक जो होगी वो ज्यादा लंबी होगी, कि नीचे का प्रेशर ज्यादा अच्छा है, तो मार्केट यहाँ से रिवर्सल क्रिएट कर सकती है। परफेक्ट, हम इसको यूज करेंगे। मैं ये ट्रेड यहाँ बंद कर देता हूँ फिलहाल के लिए और कंटिन्यू करता हूँ आगे तक। बाय साइड की ट्रेड मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ से, ऐसे लाइक दिस। यहाँ से यहाँ तक का मेरा टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस रहेगा एक्जैक्ट इस लेवल तक, आप देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1:1.2 रहेगा मार्केट में, कंटिन्यू करते हैं। परफेक्ट, देखो यहाँ पर स्प्रिंग टॉप आया एंड मार्केट में बढ़िया कितना ऊपर जा सकती है। पहले तो इसका ब्रेकआउट करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही पता चलेगा कितना ऊपर जाएगी, क्योंकि ब्रेकआउट पर रिजेक्शन आ रही है, स्प्रिंग टॉप बन रहा है। ब्रेकआउट पर रिजेक्शन आ रही है, स्प्रिंग टॉप बन रहा है, ठीक है। तो वैसे तो ब्रेकआउट देखते हैं कितना ब्रेकआउट हुआ इसका, और एकदम चली गई ऊपर। कोई बात नहीं गाइस, अब हमारे इस रीजन पर आ चुकी है जो रीजन है, ठीक है। ये रीजन मैं ऐसे नहीं लगाऊंगा, मैं आपको बताऊं कैसे लगाऊंगा। जितनी डिमांड यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने क्रिएट करी थी, उतनी डिमांड इस एन बनाने के बाद मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक क्रिएट कर दिया, और दिस इज द रिवर्सल एरिया। मैं एमएमसी यूज कर रहा हूँ, मुझे इस सपोर्ट रेजिस्टेंस से, इस ऑर्डर ब्लॉक से कोई लेना देना नहीं है, घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरे को इससे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ अपने सप्लाई डिमांड पे भरोसा है, मुझे और किसी पर भरोसा नहीं है। काम हो चुका है वाला, अब मार्केट में रिवर्सल चाहिए, कैसे पता लगेगा, देखते हैं क्या रिवर्सल पैटर्न आता है हमारे सामने। अरे वाह क्या बात है गाइस, एक इवनिंग स्टार बनने की कोशिश हो रही है, इवनिंग स्टार बनने की कोशिश हो रही है। ये वैसे आप इसको एक डोजी के फॉर्म में भी ले सकते हो, वैसे तो हैंगिंग मैन है, हैंगिंग मैन टॉप पे बनाओ, इसका मतलब ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट को और ऊपर ले जाने की कोशिश करें, नीचे गिराने की कोशिश करें। बेस्ट पैटर्न है, लेवल पे भी बन रहा है, एंड दिस इज द शॉर्ट एरिया। यहाँ से मैं यूज करता हूँ इसको जस्ट लाइक दिस। 1:1.2 में यूज करूँगा सबसे पहले, 1:1.2। गॉट इट, कंटिन्यू करते हैं। बूम, इवनिंग स्टार है बहुत अच्छा वाला। कितना गिर सकती है, जितना मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक गिरी थी उतना मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक गिर सकती है, गिर सकती है, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव। गॉट इट, मैं एक बार सप्लाई यूज कर लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव है एक्जैक्ट, और फिर मार्केट में यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव, यानी कि यही रीजन हमें देखने को मिल रहा है। मार्केट में मूव मुझे लगता है इस बार थोड़ा ज्यादा आ सकता है, देखते हैं। अगर मार्केट में ये वाला हिस्सा क्रॉस हो जाता है तो मार्केट में डबल सप्लाई आ जाएगी, इसी को मैं डबल कर दूंगा। अगर मार्केट इसको इस बार क्रॉस कर देगी, तो अगर हाई क्रॉस कर देगी तो मार्केट में डबल डिमांड आ जाएगी, दोनों साइड का सेम हिस्सा। देखते हैं अगर ये पैटर्न बनता है नहीं, मैं इसको साइड में रखता हूँ, तो मैं दिखाता हूँ जादू अच्छा सा, ठीक है। परफेक्ट, बना थोड़ा थोड़ा सा ऐसा, थोड़ा थोड़ा सा ऐसा देखने को मिला, मजा आया, ठीक है। ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, गुस्से में ब्रेक करिए ना। अगर टुकड़ों में ब्रेक करती रेड वाली, ग्रीन ग्रीन जो ये मूव बना है, टुकड़ों में ब्रेक करती तो इनकी हिम्मत नहीं होती नीचे आने की, लेकिन सेलर्स टुकड़ों में आ रहे हैं, टुकड़ों में आ रहे हैं तो पावरफुल है। टुकड़ों में आके बायर्स की सारी आईएफसी कैंडल खत्म कर दी और फिर अपने आप को एकदम से नीचे गिरने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम जो होता है वो यही होता है, इससे पहले रैली होती है, रैली क्रिएट से मोमेंटम, मोमेंटम क्रिएट से रैली, रैली क्रिएट से मोमेंटम। समझ आ रहा है। अब मार्केट में सपोर्ट यानी कि एक जो मार्केट का रिवर्सल एरिया था वो क्रॉस हो चुका। अब मार्केट में डबल सप्लाई हम लोग यूज करेंगे एक्जैक्ट। ये सप्लाई मैं इस कैंडल के बाद यहाँ लगा दूंगा, वैसे तो यहाँ से लगानी चाहिए। नेक्स्ट रिवर्सल एरिया कहाँ था मार्केट का, इस जगह पर आता है। अब मैं इसमें टेक प्रॉफिट को कर दूंगा एक्सटेंड लाइक दिस, यहाँ तक मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। अब मार्केट में कंटिन्यूएशन देखते हैं कहाँ तक मार्केट अपने आप को लेके आती है, ठीक है। यूज करते हैं, क्या कह रहे भाई, रीटेस्टिंग, अगेन रीटेस्टिंग, इन्वर्टेड हैमर बना है दोबारा से। ये सेम वही पैटर्न है जो मार्केट में यहाँ बना हुआ। अब ये मार्केट का रेजिस्टेंस बन चुका है, ये मान के चलो, एंड बूम, मजा आया। कितना नीचे गिर सकती है, जितना ऊपर से नीचे गिरी उतना नीचे आ जाएगी। कंटिन्यू करते हैं। अरे भाई गुस्से में आ रहे हैं गुस्से में आ रहे हैं ना, यस और नो जल्दी बताओ, गुस्से में आ रहे हैं या फिर रियल तरीके से आ रहे हैं, ठीक है। गुस्से में आ रहे हैं या रियल तरीके से आ रहे हैं, बताओ जल्दी मुझे, पहले बताओ मुझे, गुस्से में आ रहे हैं रियल तरीके से, गुस्से में आ रहे हैं ना तो फेक है, फेक है। अब सेलर दो दो तीन तीन, अब सेलर 4-5 कैंडल नहीं लेंगे इसको रिकवर करने के लिए, अब तो एक या दो कैंडल में रिकवर करनी चाहिए, क्योंकि पहले जब इतना बड़ा मूव आया था तो टुकड़ों में सेलर्स ने इसको रिकवरी करी थी। यहाँ पर तुम देखोगे तो जब ये इतना बड़ा मूव दिया था तो इन्हें टुकड़े लग गए थे। इस बार ये टुकड़ों में नहीं करेंगे, बड़ी बड़ी कैंडल बना के करने की प्रोबेबिलिटी है कि बड़ी बड़ी 2-3 कैंडल बनाई एकदम से इनको रिकवर करा, भगाया मार्केट से एकदम। चलो देखते हैं ऐसा होता है नहीं। एक आई, दूसरी आई, खत्म। इन्होंने भी गुस्सा दिखाया, इन्होंने अपना गुस्सा डबल कर दिया समझ आ रहा है, इन्होंने भी अपना गुस्सा डबल कर दिया। अब कंटिन्यू कर रही है लाइक दिस, वापस मार्केट हमारे रीजन में आ चुकी है। अब ये एरिया क्या है, यही तो एरिया रिवर्सल का है, ये एरिया सारा रिवर्सल का है, ठीक है, सारा एरिया रिवर्सल का है, ठीक है। ओके परफेक्ट गाइस, बहुत बढ़िया मूव देखो आ चुका है हमारे सामने। अब ये रिवर्सल एरिया हमारे सामने कहाँ तक का, ओके। मैं एक ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ दोबारा से, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे ट्रेंड लाइन क्रिएट कर रहा हूँ, यू कैन सी लाइक दिस, ऐसे वाली, ठीक है। और मार्केट को कंटिन्यूएशन करते हैं। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है गाइस, दिस इज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। मैं ये ट्रेड यहाँ बंद करता हूँ, दिस इज ए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, और ये बहुत बढ़िया पैटर्न देखो। वैसे तो हमारे रिवर्सल एरिया पे टैपिंग हो चुकी है और एक इनवर्स बुलिश एंगल्फिंग बनी है, यानी कि ये एक, अगर मैं उल्टा कर दूंगा चार्ट को तो मैं ये पैटर्न क्या दिखेगा, बेरिश एंगल्फिंग दिखेगा ना। अगर उल्टा कर दूंगा तो बेरिश एंगल्फिंग है, सीधा कर दूंगा तो इनवर्स बुलिश एंगल्फिंग है। तो अगर ये गिरा सकता है तो ये उठा भी सकता है, जिसे हम लोग उल्टी भाषा में बुलिश हैरामियोस या हैरामी कह सकते हैं। रीटेस्टिंग हो चुकी है, ये यहाँ से एक बाई साइड की ट्रेड बहुत अच्छी बन सकती है हमारे सामने, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। वैसे तो एक कंफर्मेशन चाहिए इसकी कि ये ग्रीन कैंडल बने, लेकिन अगर ग्रीन कैंडल का वेट करा तो हो सकता है। चलो एक ग्रीन कैंडल बनने देते हैं, क्योंकि अभी मार्केट में ऊपर से प्रेशर आ रहा है, देख सकते हो कि ऊपर की साइड शेडो बहुत सारी है, तो एक फेक मूव भी दे सकती है, ठीक है। पहले देखते हैं फेक मूव देती है नहीं, उसके बाद रिकवरी होती है। दिया भाई, और भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है, ठीक है। अब देखते हैं
परफेक्ट गाइस, अगेन बुलिश एंगल्फिंग बन चुकी है, अब ये क्लियर बन के आई है। पहले क्लियर नहीं थी, पहले ग्रीन कैंडल छोटी थी, अब ये क्लियर बन गई। बेस्ट, ये बेस्ट एरिया है मार्केट का। यहाँ से बाय साइड चलते हैं। देखा ऐसे ग्रीन कैंडल रेड कैंडल का पता लगता है, फेक आउट से बचने का यही तरीका है। 1:1.2, क्योंकि अगर मैं वेट नहीं करता तो यहाँ मेरी कैंडल में लॉस हो जाता। ठीक है, एंड मार्केट इज बूम, बहुत बढ़िया, देख सकते हो आया अगेन रीटेस्टिंग, परफेक्ट। कितना ऊपर जा सकती है, ब्रेकआउट तो दिया है और इस बार टुकड़ों में जा रहे हैं, इसका मतलब मूव तो है इनके पास अच्छा खासा। ठीक है, तो कितना मूव दे सकती है अपसाइड में, पता करते हैं कितना मूव देगी, पता लगेगा। देखो ध्यान से देखो, ऐसे करके मार्केट ऐसे हुई और अब ऐसे हो रही है, तो ये वाला मूव इस मूव के बराबर है, तो इसको कॉपी पेस्ट हमें करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां से लेके यहां तक की जितनी डिमांड मार्केट ने क्रिएट करी थी, यही डिमांड इस एन के बाद सांप बनाने के बाद मार्केट क्रिएट कर सकती है, एंड वी विल सी ए रिवर्सल एरिया एट दिस पॉइंट। तो मेरा टेक प्रॉफिट कहां तक हो जाएगा, यहां तक हो जाएगा। गॉट इट, कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं। हिट हो चुका है टेक प्रॉफिट, देख सकते हो। अब मार्केट में ऊपर से बेरिश प्रेशर आ चुका है और मार्केट अपने रिवर्सल एरिया को टच भी कर चुकी है, रिवर्सल एरिया को टच भी कर चुकी है, अब टच कर चुकी है, ऊपर से रिवर्सल एरिया भी आ गया, मार्केट में रिवर्सल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। इसका मतलब ये ऊपर जाना नहीं चाहते, किससे, इस डब्ल्यू से, क्योंकि ये एक ट्राइंगल पैटर्न बना रहा है और ये एक जोन के अंदर। गॉट इट, और अपने नेक पर ये रिजेक्शन कर रहा है, दूसरी भाषा में बात करें, बस एक रेड कैंडल और मार्केट में धूम, आगे बेरिश एंगल्फिंग, रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स, सिंपल। आ गई, रिवर्सल एरिया पे टैप करा, बेरिश एंगल्फिंग बनाई, अब सेल साइड में जाने में बहुत अच्छा फायदा है, क्योंकि मार्केट डायरेक्ट रिवर्स कर चुकी है। ट्रेंड लाइन पे फेक आउट है एक अच्छा सा, 1:1.2 चलते हैं, 1:1.2, पहले इसको कन्वर्ट करते हैं एंड यू कैन सी लाइक दिस, और परफेक्ट। कितना नीचे आ सकती है गाइस, अपने दोबारा इस रिवर्सल एरिया पे टैप कर चुकी है, कितना नीचे आ सकती है, जितना, क्योंकि अब देखो ये मूव देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक आई, यहाँ से लेके यहाँ तक आई, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी उतना ही आएगी जितना ही पहले 2 बार आ चुकी है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी उतना ही आ सकती है, तो फिर से दोबारा वही सप्लाई यूज करते हैं, पहले वाली यहाँ से लेके यहाँ तक जो मार्केट गिरी थी, इसी को हम लोग यूज करेंगे इस ब्रेकआउट के बाद। यू कैन सी लाइक दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक। वैसे तो यहाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस जगह से करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, इस जगह से करेंगे ज़्यादा बेटर है मार्केट में, ऐसे वाला मूव। ठीक है, और फिर रिवर्सल एरिया हमारा क्या बैठेगा, ये रहा। ओके गाइस, ये लास्ट है, बस यहाँ तक अगर जाती है टेक प्रॉफिट करती है, बस मैं बंद कर दूंगा, खत्म हो जाएगा। कंटिन्यू कर रही है, परफेक्ट आ चुकी है गाइस, मजा आया। लाइव में मैं सिर्फ लेवल्स ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ मैंने सिर्फ आपको ड्राइंग टूल लगा के दिखाएं। दिस इज जस्ट एक्सपेरिमेंटल, ये 100% एक्यूरेट नहीं है। लाइव मार्केट में करते वक्त और इसको करते वक्त बहुत जमीन आसमान का फर्क पड़ता है, तो कह सकते हो कि बहुत फर्क है इसमें, तो कह सकते हो, क्योंकि लाइव में आप देखोगे लाइव में बहुत फर्क पड़ता है और यहाँ पर बहुत फर्क, तो इसको आप कह सकते हो कि सिर्फ 70% इसके अंदर फेक आउट फेक है और बाकी 30% रियल है। मतलब अगर 4 ट्रेड्स हैं तो इसमें से 1 या 2 ही रियल होंगी, बाकी सारी स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। लेकिन जो सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट है वो मैं कह सकता हूँ वो बिल्कुल रियल है, क्योंकि वो मैं तुम्हें लाइव में भी करके दिखा चुका हूँ, तो उसमें कोई फर्क दिखा आपको, बस यहाँ पर मैं बाय सेल लगा के दिखा रहा हूँ, उसमें बाय सेल नहीं बता सकता। मजा आया।